Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 10, tangent to a circle grade 10th. Today we are going to prove an example. अब स्टूडेंट हम जो आज एग्जाम्पल प्रूव करने जा रहे हैं उसमें हम किस चीज़ को यूज़ करेंगे, उसमें हम उस कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करेंगे जो कि हमने पैरेलल लाइंस को प्रूव करने के लिए पढ़ा हुआ है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उनमें हमारे पास एंगल्स होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, अगर वो एंगल्स हमारे पास इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं कि दोनों लाइंस क्या हैं पैरेलल। और वो जो एंगल हम आज डिस्कस करेंगे वो बेसिकली होगा 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल को हम प्रूव करेंगे कि वो हमारे पास इक्वल है, दो हमारे ऑल्टरनेट जो कि एंगल्स शो हो रहे होंगे उनके अकॉर्डिंगली, फिर उसको हम शो कर देंगे उसकी मदद से कि हमारे पास जो दोनों लाइंस हैं वो आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। ये स्टूडेंट हम आज करने जा रहे हैं इस एग्जाम्पल को प्रूव, और इस एग्जाम्पल की जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम इसे प्रूव करेंगे तो उसकी स्टेटमेंट को उस प्रोस्पेक्टिव में भी ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिएगा। ओके, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे एक रिजल्ट मेंशन है जो कि हमारे पास क्रॉलरी है, उसको हम देखते हैं कि उसमें हम क्या समझने जा रहे हैं, क्या लर्न करने जा रहे हैं। इफ़ O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड टू टेंजेंट्स P एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल में O उसका क्या है, सेंटर है, और हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब हमारा जो सर्कल है उससे बाहर एक हमने पॉइंट ले लिया है P। उस P से हमने ड्रॉ की हैं दो टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, देन OP। तो जो हमारा सेंटर है वो जो एक्सटर्नल पॉइंट है उनको मिलाने वाली जो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ रही है इज़ द राइट बाइसेक्टर। वो राइट बाइसेक्टर है किसका, कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट AB। अब हमारे पास हमने क्या बताना है, राइट बाइसेक्टर है ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB, मतलब जहाँ पे कॉर्ड AB और OP कर रहे हैं कॉन्टैक्ट, वो उस पॉइंट को वो क्या कह रहा है कि उस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर भी है। क्यों? क्योंकि हमने राइट का वर्ड यूज़ किया है और वो क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसको टू इक्वल पार्ट्स में कर रही है कट। तो उसको तो अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल। रैंडमली हम एक सर्कल ड्रॉ करें स्टूडेंट, दिस इज़ O, लेट्स सपोज दिस इज़ पॉइंट P। तो इस पॉइंट से मैं दो टेंजेंट्स इस तरीके से कर रही हूँ ड्रॉ स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज लेट्स सपोज A, दिस इज लेट्स, हम अभी रैंडमली जस्ट इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से मेंशन। अब देखें स्टूडेंट ये क्या आ गया हमारे पास, कुछ ना कुछ लग रहा है कि हमारा सर्कल ही है, बट एनी हाउ हमें अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि हमारे पास अब हमने क्या किया, एक लाइन में डॉटेड में इसलिए करी ताकि हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर सकें। मैंने एक लाइन सेगमेंट ले ली OE। अब OE को हमने क्या बताना है कि वो राइट बाइसेक्टर है किसके साथ, कॉर्ड AB के साथ। तो अगर मैं A पॉइंट और B पॉइंट, हमें पता है कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड हमारे पास एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो कि टू हमारे सर्कमफेरेंस के डिफरेंट एंड पॉइंट्स को करती है ज्वाइन। तो मैं इस तरीके से इसको कर देती हूँ ज्वाइन B के साथ। अब हमने यहाँ पे हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये जो OP है स्टूडेंट, OP बेसिकली है राइट बाइसेक्टर। इसका मतलब है कि ये एंगल बनाएगा इस कॉर्ड के साथ जो कि AB है 90 डिग्री, क्योंकि हमने कहा है राइट बाइसेक्टर, और हमारे पास ये जो लेंथ होगी और ये जो लेंथ होगी वो आपस में क्या होगी, सेम होगी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड की है कि हमने अपने थ्योरम में किसी और अप्रोच में लेकर चलते, तब तो हमने बात की थी रेडियस के अकॉर्डिंगली, हमने O को ज्वाइन करवा दिया था A के साथ और B के साथ, लेकिन हमने यहाँ पे रेडियस के अकॉर्डिंगली बात नहीं की, हमने बात की है अगर हम कॉर्ड ड्रॉ करें इन दोनों पॉइंट से A और B से। अब ये AB जो कि कॉर्ड है, OP जो है उस पर क्या होगा, राइट बाइसेक्टर होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर की है अंडरस्टैंड, और इसको हम देख सकते हैं कि आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं हम देखेंगे कि हम चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको, इस स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो हम छोटे छोटे रिजल्ट पढ़ रहे होते हैं वो आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर रखने हैं, क्योंकि समटाइम्स वो MCQs में भी पूछ लिए जाते हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट। अब मूव करते हैं इस पर जो कि हमारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करते हैं। AB इज़ अ डायमीटर। डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट, डायमीटर हमारे पास एक ऐसी कॉर्ड है, एक ऐसी स्पेशल कॉर्ड है जो कि पास करती है सेंटर में से। ओके, AB इज़ अ डायमीटर, और हमें पता है कि डायमीटर से हमारा जो सर्कल होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऑफ अ गिवन सर्कल विद सेंटर O, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। AB shows basically AB line segment shows the diameter, length of the diameter. टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट एंड पॉइंट A एंड B। A और B पॉइंट पर स्टूडेंट हमने देखा कि हमें दो टेंजेंट्स नजर आ रहे हैं CD एंड EF। शो दैट द
टू टेंजेंट्स आर पैरेलल। हमने क्या शो करना है कि ये दो जो टेंजेंट्स हैं वो आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। अब ये चीज़ हमने स्टूडेंट यहाँ पे प्रूव करनी है। टेंजेंट गिवन है जो कि ड्रॉ हुए हैं ए और बी पॉइंट पे। ए और बी हमारे पास जो पूरी है वो शो करिए डायमीटर को, ये भी गिवन है। डायमीटर का मतलब है कि वो सेंटर में से पास करेगी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और अगर मैं इसको इतना देखूं, आप ए से बी तक ये हमारे पास डायमीटर है, तो अगर मैं सिर्फ ओ से ए तक देखूं स्टूडेंट और ओ से बी तक देखूं, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास रेडियस को शो करेगी, ये भी शो करेगी, इसको रेडियस को ही शो करेगी। या रेडियस का कॉन्सेप्ट को लेकर चल सकते हैं, या हम बात कर सकते हैं रेडियल सेगमेंट के अकॉर्डिंगली। तो हमें पता है स्टूडेंट के एक सर्कल के जितने मर्जी रेडियस हो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन इसको हम किस अप्रोच के साथ लेकर चलेंगे उसको समझते हैं। हमने थ्योरम पढ़ा था, हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर सेंटर से हमारे पास करने वाली ऐसी लाइन जो कि टच करे सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट को, हम उससे ऑब्वियसली कहते हैं रेडियल सेगमेंट, और हमारे पास एक टेंजेंट हो तो वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं स्टूडेंट। ये हम फर्स्ट थ्योरम में गिवन में देखते हुए आए हैं। तो हमारे पास अगर लाइन है जो कि मैंने इसी पॉइंट पर ड्रॉ किया, जो कि जिसको ज्वाइन किया है सेंटर के साथ, वो लाइन और वो जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है वो क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ओके, जो सेम रीजन मैं इस पे भी कर सकती हूँ अप्लाई। तो देखिए स्टूडेंट, अगर ओ ए परपेंडिकुलर है सी डी पे, तो अगर इतना पार्ट परपेंडिकुलर तो मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, अगर ओ ए की जगह ए बी पे पूरा, तो पूरा ए बी परपेंडिकुलर है इसके साथ। आप इसी को देखेंगे इसके साथ, ओ भी परपेंडिकुलर है ई एफ पे। अब क्यों है, मैंने रीजन आपको बता दी थ्योरम 1 के स्टेटमेंट को यूज करते हुए। अगर ओ बी इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं फुल लाइन सेगमेंट की लेंथ को ले लूँ तो ये भी परपेंडिकुलर है इस लाइन के साथ। तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट कि अगर सेम लाइन परपेंडिकुलर है दो डिफरेंट लाइन, टू डिफरेंट लाइंस के साथ, यहाँ पे हम लाइन सेगमेंट और लाइन दोनों ही लेकर चल सकते हैं, और वो समहाउ हमें नज़र आ रहा है कि किस तरीके से ड्रॉ हुई है, तो वो बेसिकली हमेशा क्या होगी, वो हमेशा इन पे शो करेगी कि ये क्या है, इन पे परपेंडिकुलर है। एक तो ये हमें नज़र आ रहा है थ्योरम के थ्रू, और दूसरा शो क्या करेगा, ये पॉइंट ये शो करेगा स्टूडेंट कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। कब, जब इन दोनों लाइंस का जो हमने लिया है बेसिकली डिस्टेंस लिया है स्टूडेंट, वो क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया है। अब क्या मतलब है इस चीज़ का, इसको समझिएगा। देखें, अगर मैं दो नॉन पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर दूं कुछ इस तरीके से, इन दो नॉन पैरेलल लाइंस को मैं इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट से कर दूं ज्वाइन। अब हमेशा याद रखिएगा, अगर ये इसके साथ बना रही है 90 डिग्री, तो ये कभी भी इसके साथ 90 डिग्री एंगल नहीं बना सकती। मतलब एट अ टाइम ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि दो लाइंस को आपस में ज्वाइन कर रही है, और वो दो हम ले रहे हैं लाइंस, वो हैं नॉन पैरेलल हैं, तो कभी भी दोनों के साथ ही 90 डिग्री एंगल नहीं होगा, ये ज़हन में रखनी है। अगर एक के साथ है दूसरे के साथ नहीं होगा, दूसरे के साथ है तो पहले के साथ नहीं होगा, या हो सकता है कि दोनों में से किसी एक के साथ भी 90 डिग्री बन ही ना रहा हो। तो इस चीज़ को समझ के चलेगा, और इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और जैसे हम प्रूव कर देंगे कि ए बी परपेंडिकुलर है इसके साथ भी, सी डी के साथ भी, और ए बी परपेंडिकुलर है किसके साथ भी, ई एफ के साथ भी, तो अगर दोनों के साथ ही परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो इसका मतलब है कि जिन दो लाइंस के साथ कनेक्टेड है और उनके साथ है परपेंडिकुलर, वो बेसिकली क्या है, हमारे पास है दो पैरेलल लाइंस। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं हम इसको करने जा रहे हैं पैरेलल प्रूफ। सबसे पहले मैं तो यहाँ पे राइट कर देती हूँ कि हमें क्या गिवन मेंशन है। ए बी is a diameter of a circle with center O। अब हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि ए बी किसको शो कर रहा है, डायमीटर को, और ओ यहाँ पर क्या है, हमें ओ रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर को। अब हम बात करने लगे हैं बेसिकली हमारे पास जो पैरेलल लाइंस हैं उनके अकॉर्डिंगली। CD is the tangent to the circle at point A, and EF is the tangent
to the circle at point B। ये हमें क्या स्टूडेंट गिवन है कि हमारे ए और बी पे दो ड्रॉ किए गए हैं टेंजेंट्स जो कि हमने मेंशन कर दिए सी डी और ई एफ के नाम से। अब हमें जो प्रूव करना है उसको मैं करने जा रही हूँ यहाँ पे मेंशन। टू प्रूव, so what we have to prove is we have to just prove both are parallel, so I'm going to write over here CD line is parallel to EF line। ओके जैसे कि हमें इस फिगर में नज़र आ रहा है कि दोनों साइड्स पे हमारे पास एरोज हैं, तो ये किसको शो कर रही हैं, शो कर रही है लाइन को, तो इसलिए हमने लाइन वाले सिंबल यहाँ पर कर दिए हैं राइट। अब देखें स्टूडेंट, हम इसके स्टेटमेंट्स और रीजंस को लेकर चलेंगे प्रूफ में, और जैसे कि मैंने आपको बताया किस कॉन्सेप्ट के थ्रू चलेंगे कि हमने ए बी को प्रूव करना है तो दोनों लाइंस के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ को थ्रू स्टेटमेंट्स एंड देयर रीजंस। और कॉन्सेप्ट वही है स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि जिसको हम लेकर चल रहे हैं। हम ए बी की बात करने लगे हैं। ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी इज़ अ diameter of a circle with center O। अब ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है डायमीटर को और सेंटर क्या है स्टूडेंट हमारे पास O है, तो हमें पता है कि ओ ए परपेंडिकुलर, अगर मैं सी डी के अकॉर्डिंगली चलूँ तो अभी मैं पहले इसको डिस्कस कर रही हूँ, हम इसको करेंगे बाद में। इस सेम चीज़ अगर हम इस पर प्रूव कर देते हैं कि फुलफिल होती है तो ऑब्वियसली हम सिमिलरली कह के इस पर भी कर सकते हैं उस चीज़ को यूज़। तो अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने लगी हूँ, मैं ये यूज़ करने लगी हूँ कि ओ ए होगा सी डी पे परपेंडिकुलर थ्रू द थ्योरम, बेसिकली थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं राइट, ओ ए एंड ओ बी are the radii of the same circle। और ये हमें क्या था स्टूडेंट, ये हमें था गिवन, या मैं मेंशन कर दूं कि क्या था, गिवन था। उसके बाद मैं अब यहाँ पे क्या मेंशन कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ हमने सी डी के अकॉर्डिंगली कि सी डी हमारा क्या है, एक है टेंजेंट, तो मैं इसको करने जा रही हूँ राइट। मोर ओवर सी डी इज अ टेंजेंट। सी डी क्या है स्टूडेंट, हमारे पास टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, टू द सर्कल एट ए। अब क्योंकि वो ए पे हमारे पास क्या है, ए पे हमने ड्रॉ किया है टेंजेंट, तो मैं यहाँ पर क्या राइट कर सकती हूँ, जो रिजल्ट राइट करने जा रही हूँ स्टूडेंट उसको देखिएगा। रिजल्ट मैं ये राइट कर सकती हूँ यहाँ पे, ओ ए इज परपेंडिकुलर ओवर सी डी। ओ ए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा सी डी पे। रीज़न क्या लिखेंगे, अच्छा ये भी हमारे पास गिवन था, ये रीज़न भी लिख देते हैं। उसके बाद हम मेंशन कर रहे हैं कि हमने यूज़ की है थ्योरम 1 की स्टेटमेंट बाय थ्योरम 1। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने लिख दिया कि ओ ए क्या है, सी डी पे परपेंडिकुलर है। तो अगर ओ ए परपेंडिकुलर है तो ए बी भी क्या होगा, सी डी पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अगर हम लाइन इसकी बढ़ा दें और हम उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर दूँगी मेंशन, ए बी परपेंडिकुलर ओवर सी डी। ओके, इसे मैं कह दूँगी क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें स्टूडेंट, हमने एक बात कह दी है कि ए बी क्या है, सी डी पे परपेंडिकुलर है। अब मुझे प्रूव करना है कि ए बी बेसिकली परपेंडिकुलर है ई एफ के ऊपर भी। तो मैं इसको लेकर किस तरीके से चलूँगी, क्या मैं बताऊँगी कि मेरे पास ई एफ भी क्या है, एक टेंजेंट ही है। सिमिलरली ई एफ इज अ टेंजेंट, सेम सर्कल का ही टेंजेंट है, बस हम पॉइंट बताएंगे एट पॉइंट बी।
किस पॉइंट पे स्टूडेंट ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है? पॉइंट बी पे। तो अगर पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है तो मैं यहाँ पर क्या राइट कर सकती हूँ? मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ओ बी परपेंडिकुलर ओवर ई एफ। यहाँ पे भी हमने सेम थ्योरम की करनी है स्टेटमेंट को यूज़। ये हमारे पास थी गिवन स्टेटमेंट कि क्या है? परपेंडिकुलर है, सॉरी ये क्या है? टेंजेंट है और ये परपेंडिकुलर है, इसको हमने यूज़ किया है बाय थ्योरम 1। ओके उसके बाद देखिए स्टूडेंट, जिस तरह मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर ओ बी इस पे परपेंडिकुलर है तो मैं ओ बी को अगर बढ़ा दूँ तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, ए बी इज परपेंडिकुलर ओवर ई एफ। वो क्या कर रहा है? बेसिकली हमें ये चीज़ बता रही है विच इम्प्लाइज दैट दिस एंड विच इम्प्लाइज दैट दिस। सो ओके अब देखें हमारे पास क्या आ गई है? आ गई है क्वेरी नंबर 2। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं और उन लाइंस पे हमने देखा कि अगर एक लाइन सेगमेंट एक के भी परपेंडिकुलर है और एक लाइन सेगमेंट दूसरी लाइन सेम दोनों के ही परपेंडिकुलर है, ए भी परपेंडिकुलर है इसके भी और ए भी परपेंडिकुलर है इसके भी, तो वो जो दो लाइंस होंगी वो आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो हमने देखा कि उनकी हाइट फाइंड करने के लिए भी अगर हम करते हैं ड्रॉ एक लाइन सेगमेंट, जिस तक मैंने स्टार्ट में बताया था, तो बेसिकली हमने देखा था कि उन दोनों को ज्वाइन किया था हमने नॉन पैरेलल लाइंस को, और देखा था कि जो लाइन सेगमेंट उन्हें ज्वाइन कर रही थी वो दोनों के साथ 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही थी क्योंकि वो थी नॉन पैरेलल। तो अगर हमने देखा कि ए बी परपेंडिकुलर है ई एफ और सी डी के एट अ टाइम दोनों के, तो उसका मतलब है कि जिन दो लाइंस के वो आपस में परपेंडिकुलर है वो दोनों आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये हमेशा याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हुए मैं इसको जा रही हूँ करने कंक्लूड। हेंस सी डी इज पैरेलल टू ई एफ लाइन। रीजन में हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। और उसके बाद हम लिख देंगे कि जो हमारे पास सी डी और ई एफ है वो क्या है? आर परपेंडिकुलर टू ए बी। यहाँ पे हमने बेसिकली इसको भी यूज़ किया और 1 2 के साथ साथ जिस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया मैं उसको भी यहाँ पर करने जा रही हूँ मेंशन। सी डी एंड ई एफ आर परपेंडिकुलर। ये किसके साथ परपेंडिकुलर है स्टूडेंट? टू ए बी के साथ। अब इसको हमने वर्ड्स में भी लिख दिए ताकि हम इसको क्लियर कर सकें। तो इसको हमने प्रूव करना था कि दोनों जो हमारे पास टेंजेंट्स हैं स्टूडेंट वो क्या हैं? आपस में पैरेलल हैं। तो हमने आज क्रॉलरी को अंडरस्टैंड किया था, उसमें हमने किस रिजल्ट को अंडरस्टैंड किया? उसमें हमने रिजल्ट ये अंडरस्टैंड किया स्टूडेंट कि अगर हम एक पॉइंट लें जो कि हो आउटसाइड द सर्कल, एक्सटर्नल एक पॉइंट लिया उस पर और हमने देखा कि उनसे हमने ड्रॉ की दो टेंजेंट्स एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। उन दोनों पॉइंट को जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं हमने क्या किया? एक ड्रॉ की कॉर्ड ए बी के अकॉर्डिंगली, ए बी कॉर्ड ड्रॉ की और जो पॉइंट था हमारे पास पी उसको ज्वाइन कर दिया उस सर्कल के सेंटर के साथ जो कि हमने रिप्रेजेंट किया था ओ से। तो हमने देखा कि ओ पी जो बेसिकली होगा वो होगा राइट बाइसेक्टर उस कॉर्ड का। तो इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड किया था। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इस एग्जांपल की स्टेटमेंट जो है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास एक डायमीटर है और उस डायमीटर पे हम दो ड्रॉ करें टेंजेंट्स तो वो आपस में क्या होंगे? जो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। तो हमें पता है कि वो आपस में क्या होंगे स्टूडेंट? ऑब्वियसली वो आपस में पैरेलल होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि अगर पूछे जाएँ तो हमें बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर। यस स्टूडेंट, आई होप कि आपको आज की एग्जांपल समझ में आ गई होगी जो कि हमने की है प्रूफ। और ये जो कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है बेसिकली पैरेलल लाइंस को प्रूव करने वाला, ये आगे फर्दर भी हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।